अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम सबक पढ़ेंगे सबक मेहनत का फल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक मेहनत का फल, सफ़ा नंबर 22। सबक की बुलंदख्वानी से पहले सबक का खुलासा बयान करते चलें। इस सबक में ये बताया गया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला इस मेहनती शख्स को ज़रूर कामयाब करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या कराची के एक गुमनाम शख्स का था जिसे ना कोई जानता था, बल्कि इसके घर में खाने पीने के सामान की भी तंगी थी। एक दिन इनकी वालदा ने इसे बाज़ार से कुछ चीज़ें लाने का कहा। जब बच्चा बाज़ार से वो चीज़ें लेके आया तो माँ ने कहा, अब इन चीज़ों को बेच कर आओ। चुनांचे ये फरमाबरदार बच्चा माँ के हुक्म को पूरा करने के लिए बेच आया। इसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हासिल होने लगा। तो माँ ने कहा, अगर इसी तरह हमें फ़ायदा होने लगा तो हम अपने घर के अखराजात आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। वक्त गुज़रता गया और बच्चे के काम में भी खूब नफ़ा होने लगा, यहाँ तक कि बच्चा कारोबार की बातें और उनके मामलात सीख गया। बड़े होकर इस बच्चे ने चीनी के कारोबार का फ़ैसला किया और चीनी का कारोबार करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता इसके कारोबार में इतना नफ़ा होने लगा कि लोग इसको शक्कर का बादशाह कहने लगे। शक्कर का मतलब होता है चीनी, तो गोया ये बच्चा चीनी के कारोबार का बेताज बादशाह बन गया। फिर इस बच्चे ने अपने कारोबार के नफ़े से लोगों की भलाई और उनकी मदद के काम करने शुरू किए। इसने तालीमी इदारे बनाए, गरीबों के लिए अस्पताल बनाए। क्या आप जानते हैं इस बच्चे का क्या नाम था? इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला हारून था, जिसने छोटी सी उम्र से मेहनत की और मेहनत का दामन हाथ से ना छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने भी इसे इसकी मेहनत का सिला दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी मेहनत और खिदमत खल्क़ का एतराफ़ किया और शहर कराची की एक शाहरा का नाम उनके नाम से अब्दुल्ला हारून रोड रख दिया। सबक के खुलासे के बाद अब सबक की बुलंदख्वानी करते हैं। सबक मेहनत का फल। आज से कई वर्ष पहले की बात है कि कराची में एक बेवा औरत रहती थी। इसका एक छोटा बेटा था और कमाने वाला कोई ना था। एक रोज़ वो औरत बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद कर लाई। अपने बेटे से कहा, बेटा ये चीज़ें बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर आओ ताकि घर के खर्च का कुछ इंतज़ाम हो सके। बेटा बहुत फर्माबरदार था। इसने माँ के हुक्म पर अमल किया। वो इन चीज़ों को बाज़ार ले गया। कुछ देर बाद उनको फ़रोख्त करके वापस आ गया। सारे पैसे माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने हिसाब लगाया और बेटे को शाबाशी दी और कहा, अगर हर रोज़ इसी तरह मेहनत करोगे तो जो नफ़ा मिलेगा इससे हम अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हम इतनी ही रीडिंग करेंगे, बाकी की रीडिंग आप खुद अपने घरों में करें। सबक की बुलंदख्वानी और खुलासे के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। सबक का जो काम कॉपी में लिखवाने के लिए कहा जाए वो काम आप तमाम तलबा अपनी कॉपी में करेंगे और जो काम आपको किताब में करवाने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। काम शुरू करने से पहले चंद बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो चंद बातें क्या हैं? सबसे पहले कॉपी में सबक का टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज किसे कहते हैं?
टाइटल पेज कहते हैं कि सबक का नाम एक पूरे सफ़े पर खूबसूरत तरीके से लिखेंगे। फिर वहीं से आपके सफ़ा नंबर लिखना शुरू कर देंगे। पहले से जो सफ़े नंबर चले आ रहे हैं उसके बाद से दोबारा लिखना शुरू कर देंगे। फहरिस्त के सफ़े में जाकर जहाँ सबक का नाम लिखना है वहाँ आप इस सबक का नाम लिखेंगे और तारीख के खाने में जिस तारीख से आपने ये सबक का काम अपनी कॉपी में शुरू किया है वो तारीख लिखेंगे और फिर सबक का पहला सफ़ा नंबर जिस सफ़े नंबर से ये सबक शुरू हुआ है और वो सफ़ा नंबर जहां आपकी कॉपी में ये सबक ख़त्म हुआ है वो सफ़ा नंबर फहरिस्त के सफ़ा नंबर के खाने में लिखेंगे। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखें और जवाबात आम पेंसिल से लिखें। हर लफ्ज़ लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक का टाइटल पेज बनाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज माने बरस, साल, बेवा औरत, वो औरत जिसका शौहर मर गया हो, फर्मा बरदार, बात मानने वाला, नफ़ा, फ़ायदा, शक्कर, चीनी। सबक के अल्फाज मायने के बाद हम नए सफ़े से सवाल जवाब करेंगे। सबसे ऊपर सफ़े के हम सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद से हम सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। मैं दोबारा बतलाता चलूँ, सवाल नीले रंग की पेंसिल से और जवाब आम पेंसिल से, और हर लफ्ज़ के लिखने के बाद एक उंगली का फासला देंगे। सवाल नंबर 1, दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। अलिफ, इस सबक में बच्चे की किन किन खूबियों का जिक्र किया गया है? जवाब, इस सबक में बच्चे की फर्माबरदारी, मेहनत और सच्चाई का जिक्र किया है। बे, बच्चे की माँ ने इसे क्या नसीहत की? जवाब, बच्चे की माँ ने इसे नसीहत की कि अगर इसी तरह मेहनत करोगे तो हम अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। जीन, अब्दुल्ला हारून ने अवामी भलाई के लिए क्या क्या काम किए? जवाब, अब्दुल्ला हारून ने अवाम की भलाई के लिए बहुत काम किए और लोगों में तालीम का शौक़ पैदा करने के लिए तालीमी इदारे कायम किए। दाल, अब्दुल्ला हारून को शक्कर का बादशाह क्यों कहते हैं? जवाब, जब अब्दुल्ला हारून ने चीनी के कारोबार में खूब तरक्की कर ली तो लोग उनको शक्कर का बादशाह कहने लगे। हे, दुनिया में इज्जत और मर्तबा किसे मिलता है? जवाब, जो शख्स मेहनत करे और अवाम की भलाई के लिए काम करे तो अल्लाह ताला इसको दुनिया में इज्जत और बुलंद मर्तबा देते हैं। सवाल जवाब मुकम्मल होने के बाद हम नए सफ़े से अल्फाज जुमले करेंगे। सवाल नंबर 3, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए अल्फाज जुमले। गरीब, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हिम्मत, इंसान हिम्मत करे तो हर काम आसान हो जाता है। फर्माबरदार, हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार रहना चाहिए। मेहनती, मेहनती शख्स की हर कोई कदर करता है। रोज़ी, हर जानदान की रोज़ी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। सवाल नंबर 4, जुमलों को तरतीब से लिखिए। बेतरतीब जुमले, तरतीब से जुमले। बेतरतीब जुमले क्या है? गरीब, एक था बहुत बच्चा। ये देखें, ये अल्फाज तो ठीक है, गरीब भी देखें लफ्ज़ समझ में आ रहा है, एक को कहते हैं, था बहुत, लेकिन ये अल्फाज बेतरतीब लिखे हैं। इनको तरतीब से कैसे लिखेंगे? एक बच्चा बहुत गरीब था। अब हमें समझ में आया इस जुमले का मतलब, ठीक है। अब दूसरा जुमला क्या है? बेतरतीब जुमला है, था समझदार बच्चा। बच्चा समझदार था। सच था, बोलता हमेशा हमेशा सच बोलता था। काम, हिम्मत लो से, हिम्मत से काम लो। था वो सताता नहीं किसी को, वो किसी को नहीं सताता था। पढ़ती मैं लिखती हूँ,
मैं पढ़ती लिखती हूँ। अब तक का जो काम था वो आपने अपनी कॉपी में लिखना था। अब से जो काम है वो आप अपनी किताब में लिखेंगे। आप किताब का सफ़ा नंबर 23 निकालेंगे और सफ़ा नंबर 23 पर आपको ये सवाल नज़र आ जाएगा। दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। बच्चे ने माँ की दी हुई चीज़ें फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया, गलत। ठीक है, बच्चे ने तो फ़रोख्त की थी माँ की चीज़ें। नंबर 2, बच्चा अपनी माँ का कहना मानता था, सही, टिक का निशान लगाएंगे। बच्चे की माँ ने बाज़ार से चीज़ें लाकर इसे फ़रोख्त करने के लिए दी, सही, टिक। बच्चे को फ़रोख्त करने से नफ़ा हुआ, टिक का निशान लगाएंगे। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ पे भी सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप सफ़ा नंबर 24 निकालेंगे। सवाल नंबर 5, खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखिए। वो अपनी माँ का डैश मानता था, पहली डैश में क्या आएगा, कहना। नंबर 2, वो हमेशा डैश बोलता था, डैश में क्या आएगा, सच। नंबर 3, मेहनत मजदूरी कोई डैश बात नहीं, क्या बात नहीं, बुरी बात नहीं। नंबर 4, अब्दुल्ला हारून डैश रहते थे, कहाँ रहते थे, कराची में रहते थे। नंबर 5, जो मेहनत करता है इसे डैश मिलता है, इसे फल मिलता है। फिर आखिर में सरगर्मी खाका मुकम्मल कीजिए, यानी इसकी आउटलाइन मुकम्मल कीजिए और उसके अंदर जो हाथी बना हुआ है और हाथी के मुताबिक जो कलर होता है वो कलर करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी भी जमा करानी है स्कूल में और इसी तरह अपनी किताब भी ज़रूर जमा कराएं। आप लोग सिर्फ अपनी कॉपियाँ लाते हैं, किताब नहीं लाते, तो किताब का काम कौन चेक करेगा। इसलिए जब भी कॉपी जमा कराने आए तो साथ में किताब ज़रूर लाएं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप हमसे स्कूल के दिए गए वक्त में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।